किम ह्यूंग सुंग, जिसे इन चारों ने बहुत ज्यादा बुली किया और आखिरकार उसे मार दिया। इन चारों की वजह से किम ह्यूंग सू ने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन एक दिन वो उठता है और देखता है कि वो अपने स्कूल लाइफ में है। उसे एक दूसरा मौका मिला है अपना बदला लेने का, और इस मानवा में हम देखेंगे कि कैसे किम ह्यूंग सू अपना ये बदला लेगा। इस मानवा की स्टार्टिंग में हम इस मानवा के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग से गिर रहा होता है। वो सोचता है, आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है। मैं अभी कुछ ही महीनों में ग्रेजुएट होने वाला था और अब मेरे साथ ये हो गया। और हम छत पर देखते हैं 4 लोग जो उसे देखकर हंस रहे हैं। यहाँ ह्यून सुंग सोचता है, पर हाँ, मैं इतना तो कह सकता हूँ, यही वो दिन था जिस दिन मैं मरा था। बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद किम ह्यूंग सू कोमा में चला गया और हम 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं। ह्यूंग सुंग हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। ह्यूंग सुंग की दादी के पास उसकी एक रिश्तेदार आती है और कहती है ह्यूंग सुंग कभी कोमा से बाहर नहीं आ पाएगा और अब हमें उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देना चाहिए। पर ह्यूंग सुंग की दादी मना कर देती है। ह्यूंग सुंग भी ये सभी बातें सुन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। ह्यूंग सुंग की दादी उसका हाथ पकड़ के कहती है, उठ जाओ मेरे बेटे। वो अभी भी यही सोच रही थी कि ये सब उसके साथ हुआ कैसे। फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं। ह्यूंग सुंग की दादी उसके लिए रो रही है, लेकिन ह्यूंग सुंग कुछ नहीं कर पाता। वो अपनी दादी को चिल्लाकर कहता है, लेकिन ह्यूंग सुंग की आवाज उसकी दादी तक नहीं पहुंचती। कुछ दिन बाद ह्यूंग सुंग की दादी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके रिश्तेदारों ने कहा था कि वो अपने ग्रैंडसन पर हार मान ले, लेकिन उसकी दादी ऐसा नहीं चाहती थी। ह्यूंग सुंग की दादी ने उसे बचपन से पाला था, जब उसके माँ बाप मर गए थे। ह्यूंग सुंग की दादी कहती है, बस एक बार एक इशारा दे दो कि तुम जिंदा हो। ह्यूंग सुंग सोचता है, बस एक बार, मेरी बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही है। इसके और कुछ दिन बाद हम देखते हैं एक लड़का ह्यूंग सुंग के पास बैठा हुआ होता है और वो कहता है, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हें बुली करते थे अब वो मुझे बुली कर रहे हैं, और तुम्हारे हॉस्पिटल बिल के लिए दादी ने काम करना शुरू किया है और खुद को चोट पहुंचा दिया है। तो अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। और इस लड़के का नाम है यून जिन, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का छोटा भाई है। यून जिन कहता है, अगर तुम मर जाते तो अच्छा होता, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और तभी वो रोते हुए कहता है, मेरे भाई प्लीज उठ जाओ, और कितनी देर तक तुम ऐसे पड़े हुए रहने वाले हो। और ह्यून सुंग सोचता है, मुझे माफ करना भाई, उठना तो छोड़ो, मैं रो भी नहीं सकता। ये जरूर कोई सपना होगा, मैं जरूर कोई बड़ा सपना देख रहा हूँ। मैं बस थोड़ी देर और वेट करूँ तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, बस थोड़ी देर और फिर हम देखते हैं 3 साल बाद, और हमें ह्यूंग सुंग को दिखाया जाता है जो अभी तक कोमा में है। और वो सोचता है, यून जिन को मुझसे मिलने आए बहुत दिन हो गए। वहीं पर एक नर्स बोलती है, तुमने सुना इस पेशेंट की दादी चक्कर खाकर गिर गई। ह्यूंग सुंग भी सोचता है, क्या दादी, क्या हुआ उनके साथ। पर तभी वो नर्स बोलती है, ये सब छोड़ो, अब हम इस रूम की टीवी की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। और ह्यूंग सुंग सोचता है, ये दोनों क्या बोल रहे हैं, यहाँ हो क्या रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ये सब उन कमीनों की वजह से हुआ है। और हमें ह्यूंग सुंग के उन बुलिस को दिखाया जाता है, और उसके साथ 2 टीचर्स भी। और ये दोनों वही टीचर्स है जो इन बुलिस की हरकतों को कवर करते थे। अगर मैं किसी चमत्कार से उस वक्त फिर से जा पाऊँ तो मैं उन सबको मार दूंगा, मैं उन सबको तबाह कर दूंगा। और तभी वो इमेजिन करने लगता है, अगर वो पास्ट में चला गया तो वो उनको कैसे मारेगा। पर वो सोचता है, पर उन्हें बस मारने से कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं उन्हें इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि वो मुझसे अपनी जिंदगियों के लिए भीख मांगेंगे। मैं उनकी जिंदगियां तबाह कर दूंगा। उनके ऊपर जो भी लोग थे मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उनको इतना दर्द दूंगा जितना उन्होंने मुझे दिया है। और अब ह्यूंग सुंग को कोमा में हुए 7 साल हो गए, और वो सोचता है, मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और मुझे पता है ये प्लान काम करेगा। मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। लेकिन इसका क्या फायदा है, ये सब किसी काम का नहीं है। पर प्लीज कोई तो मेरे इस लाइफ को खत्म कर दो। पर तभी कुछ मिरेकल होता है और हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है। और ह्यूंग सुंग सोचता है, ये क्या हो रहा है, ये तो वही आवाज है, वही क्लासरूम है, ये वही ब्लैक बोर्ड है। ये सब देखकर वो बहुत शौक हो जाता है। तभी वो अपना गाल पकड़ के खींचता है, ये सोचकर कि उसे लगा था कि ये एक सपना है, पर उसे अपने गाल खींचने पर दर्द होता है। तभी वो एक पेन उठाता है और सोचता है, अगर ये एक सपना होता तो मुझे कुछ नहीं होगा। और वो उस पेन से अपने पैर पर मारता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और इस पर वो शौक हो जाता है और सोचता है, ये कोई सपना नहीं है, मैं वापस आ गया। तभी वहाँ पर एक बंदा चिल्लाकर बोलता है, तुम कमीने,
तुमने क्या बोला? और तभी हम देखते हैं वो एक लड़के को मारा होता है और वो बुली कहता है, क्या मैं अपना काम खुद से करूं? अगर मुझे अपना काम खुद ही करना होता तो मैं तुम्हें क्यों बोलता? और ह्यूंग सुंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे ये देखकर गुस्सा आता है कि वो दूसरा उससे भीख मांग रहा है, लेकिन वो बुली तब भी नहीं रुक रहा। और ह्यूंग सुंग सोचता है, मेरी पूरी दर्द की शुरुआत यही से हुई थी, उस घटिया लाइफ की शुरुआत यही से हुई थी। और तभी ह्यूंग सुंग उस लड़के के पास जाकर बोलता है, ये सब बंद करो। वो बुली कहता है, ओह इंटरेस्टिंग, चला जा यहाँ से। क्या तू पिटना चाहता है? तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। और जैसे ही वो अपनी बात पूरी करने वाला था, ह्यूंग सुंग उसे एक मुक्का मार देता है और वो सोचता है, ये वही टाइम था जिसका मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था। तो इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंग सुंग का पास सीधे 10 साल पहले पार्क मिनचुल गेम खेल रहा होता है और ह्यूंग सुंग बताता है कि पार्क मिनचुल पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं देता था, बल्कि वो एक ऐसा इंसान था जो कि अपने ही दोस्तों को बुली करता था। तभी उसकी नजर पड़ती है इस क्लास के टॉपर पर, इसका नाम है ली जोंग मिन। पार्क मिनचुल उसके पास जाता है, तुम तो बड़े स्मार्ट हो, तो तुम ऑनलाइन गेमिंग में भी स्मार्ट होगे, तो क्या तुम मेरे कैरेक्टर को अपग्रेड करोगे? और ली जोंग मिन भी डर की वजह से हाँ कर देता है। ओह, तो तुमने हाँ कर दिया, तो ठीक है, अब से तुम ही मेरे कैरेक्टर को अपग्रेड करोगे। और इस दिन के बाद से ली जोंग मिन पार्क मिनचुल का सब्स्टिट्यूट गेमर बन जाता है। तो अब पार्क मिनचुल के सब्स्टिट्यूट गेमर बनने के बाद ली जोंग मिन, जो हमेशा क्लास में टॉप पर आता था, उसके मार्क्स कम आने लगे और ये सब काफी वक्त तक चला। पर एक दिन ली जोंग मिन इससे पक गया, क्योंकि उस दिन पार्क मिनचुल ने उससे उसकी पॉकेट मनी मांगी ताकि वो गेम में अपने आइटम्स को अपग्रेड कर सके। और इसी से ली जोंग मिन सटक गया। तो वो कह देता है, अब से तुम अपना काम खुद ही करना। और इससे पार्क मिनचुल ट्रिगर हो जाता है और वो वहीं पर उसे मारने लग जाता है। ये सब हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूंग सुंग भी देख रहा था और ह्यूंग सुंग उसे पीटता देखकर उसके बीच में नहीं आना चाहता था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि हमेशा ली जोंग मिन ने उसकी स्टडी में मदद की है, तो इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है। पर तभी उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा मत करना, तुम पागल हो गए हो क्या? वो पार्क मिनचुल है, उससे पंगा लेना मतलब अपनी कब्र खुद ही खोदना है। और ये बात ह्यूंग सुंग को पता थी, क्योंकि उसे अपने स्किल्स पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वो स्पोर्ट्स वगैरह में भी अच्छा था। तो वो जाकर पार्क मिनचुल से कहता है, ये सब बंद करो। और इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन टीचर्स आकर इनकी फाइट को हैंडल कर लेते हैं। पर उस दिन के बाद पार्क मिनचुल और उसके दोस्तों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो हर रोज उसे मारते थे, यहाँ तक कि उसे रिकवर करने का वक्त भी नहीं मिलता। और उसके बाद उन्होंने ह्यूंग सुंग को अपना सब्स्टिट्यूट गेमर बना दिया। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग इसे और पीटते। हेल, मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है इसे डिस्क्राइब करने के लिए, पर अब वो अपना बदला लेगा। क्योंकि अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ ह्यूंग सुंग ने पार्क मिनचुल के मुंह पर मुक्का मार दिया है और सारी क्लास ये देखकर डर रही होती है। और पार्क मिनचुल भी ये देखकर शॉक में है कि उसकी बेइज्जती पूरे क्लास के सामने हो चुकी है। इसीलिए वो गुस्से में कहता है, यू मदरफर। तभी ह्यूंग सुंग उसका सर पकड़ता है और उसे टेबल पर मार देता है और सिर्फ इसी से उसके मुंह और नाक से खून आने लगता है। पर ह्यूंग सुंग उसे सांस लेने का मौका तक नहीं देता, वो फिर से उसे मारने लग जाता है। और इस टाइम वो मन में बोल रहा होता है, पार्क मिनचुल की फाइटिंग स्टाइल सिर्फ उसके फिजिक्स पर डिपेंड करता है और उसने कभी मार तक नहीं खाई है, तो इसीलिए अगर उस पर पहले अटैक किया जाए तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि उसके साथ हुआ क्या है। और ये सब मुझे मालूम है, क्योंकि मैं इसे 10 सालों से प्रेडिक्ट करते आया हूँ। और इस वक्त ह्यूंग सुंग पार्क मिनचुल को एक भी मौका नहीं दे रहा होता है, वो उसे मारे ही जा रहा था। और फिर वो उसे पकड़ता है और उठाकर दीवार पर मार देता है। और पार्क इससे भी रिकवर ना हो पाए तो ह्यूंग सुंग फिर से उसके मुंह पर लात दे मारता है और इसके बाद वो उसे और भी ज्यादा पीटता है। पार्क मिनचुल भी खुद को बचा रहा होता है और ह्यूंग सुंग अपने मन में कहता है, क्या तुम्हें पता भी है इस मोमेंट का मैंने कितने वक्त से वेट किया है, इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पिटते पिटते मर ही क्यों ना जाओ। अगर तुम अपना सर उठाओगे तो मैं तुम्हारे मुंह पर लात मारूंगा, अगर या तुम मुझे अपने हाथों से ब्लॉक करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ ही तोड़ दूंगा। और अभी ह्यूंग सुंग पार्क मिनचुल को बुरी तरह पीट रहा होता है, पर तभी उस पर कोई चेयर दे मारता है। ह्यूंग सुंग तो उसे डॉज कर लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि पार्क के ही साथी है। और ये चेयर फेंकी होती है कैंग चेंग सुक ने। वो गुस्से से कहता है, ओए कमीने, तू ये कर क्या रहा है? ह्यूंग सुंग कहता है, हाँ क्या हो अगर मैं ना रुकूं तो? और यह सुनकर जूंग मिन हो के पसीने छूट जाते हैं और वो सोचता है, इसने ऐसा कर कैसे दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे पता नहीं है अगर वो पार्क मिनचुल से पंगा लेगा तो हम भी उसके साथ खड़े होंगे और ये बिल्कुल भी नहीं डर रहा हमसे। और तभी कैंग चेंग सुक कहता है, ओए क्या आज तुम पागल हो गए हो क्या? तो ठीक है, आज मैं तुम्हारा गेम खत्म करके रहूंगा। और वो ह्यूंग सुंग को पीटने के लिए आगे आने लगता है। और इस वक्त ह्यूंग सुंग सोच रहा होता है, इस गैंग का नाम है पार्क मिनचुल्स गैंग, क्योंकि पार्क मिनचुल इसे लीड करता है।
पर रियलिटी में यही बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कैंग चैंगसुक। पर इससे पहले इनकी फाइट शुरू हो तभी एक लड़की आकर कहती है, ओए सुनो, टीचर आ रहे हैं। तो इसीलिए जोंग मिनहो कहता है, चलो यहाँ से, हम इसे बाद में देख लेंगे। पर जाने से पहले कैंग चैंगसुक ह्यूंगसू से कहता है, ओए जान लो, आज तुम मरोगे, बस सिर्फ ये क्लास खत्म हो जाए तो भागने का सोचना भी मत। और हम देखते हैं क्लास स्टार्ट हो जाती है और इसी बीच पार्क मिनचुल सोच रहा होता है, अभी ये हुआ क्या, उस बंदे में इतनी हिम्मत कैसे आ गई, और आज मैं उसे जान से मार दूंगा एक बार ये क्लास खत्म हो जाए। सच कहूँ तो अगर मैंने अपना गार्ड डाउन नहीं किया होता तो तेरे जैसा बेवकूफ मुझे कभी मार ही नहीं पाता। और इसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसने कभी मुझे बच्चों को बुली करते हुए नहीं देखा है, और ये क्लास का प्रेसिडेंट था, इसीलिए अभी तक उसने अपनी लाइन क्रॉस नहीं की थी, तो इसीलिए मुझे उससे पंगा लेने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। पर अब उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, तो अब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला, अब ये इसी क्लास में मरने वाला है। फिर हम देखते हैं पार्क मिनचुल के इन तीनों दोस्तों को जो कि अलग क्लास में हैं, और वो भी बस क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब ह्यूंगसुंग को मारने वाले हैं। और इस वक्त जोंग मिनहो यही बोल रहा होता है, क्या उस कमीने ह्यूंगसुंग ने कुछ ड्रग्स लिए हैं क्या, उसे हुआ क्या है अचानक से, और उसने ये तभी किया जब हम उसे बुली करने का सोच ही रहे थे। मतलब अगर ह्यूंगसुंग ने अभी कुछ नहीं किया होता तो वो वैसे भी बुली ही होता। तभी जोंग मिनहो पूछता है, बाय एनी चांस उसे पता लग गया था क्या कि हम उसे बुली करने वाले हैं। तो इनमें से तीसरा, जिसका अभी तक नाम रिवील नहीं हुआ, वो कहता है, नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जोंग मिनहो सोचता है, तो क्या उसका दिमाग खराब हो गया है क्या। पर कोई भी रीजन हो, आज किम ह्यूंगसू नहीं बचने वाला। उसने हमें सबके सामने नीचा दिखाया है, और अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दे तो फिर और भी हमारे सामने आवाज उठाएंगे। पर खैर, अगर सामने वाला खुद ही बोल रहा है कि आओ और मुझे मारो, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों ही छोड़े। और अब ह्यूंगसू के साथ जो होने वाला है वो कभी हमें आंख उठाकर नहीं देखेगा। और हम फिर से पार्क मिनचुल को देखते हैं, और इस वक्त वो पागल हुए जा रहा है ह्यूंगसू को मारने के लिए, और तभी क्लास खत्म हो जाती है। और ये सुनकर ही पार्क मिनचुल जल्दी से उठता है और सोचता है, ह्यूंगसू आज तो तू गया। पर अगले ही मोमेंट ह्यूंगसू उसके मुंह पर लात दे मारता है, और ये लात खाने के बाद वो पीछे की ओर गिरने ही वाला था। पर तभी ह्यूंगसू उसे पकड़ता है और कहता है, हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और पार्क मिनचुल सोचता है, ये बंदा पागल हो गया है क्या, इसके साथ हुआ क्या है। और ह्यूंगसू उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। एंड विद दिस ये वीडियो एंड होती है। सो कमेंट डाउन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।